नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी में आप सभी का स्वागत है। रात के 8 बज चुके हैं। आपके बीच प्रतिदिन प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला लाई जाती है जिसमें हम प्रश्न का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। इसी के साथ होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संयमित रूप से होली का त्यौहार मनाएं, खूब इंजॉय करें। इस उपलक्ष्य में आपके बीच 2 दिन 8 और 9 तारीख को आपकी क्लासेस नहीं आएंगी, किसी भी बैच में नहीं आएंगी, ना ही कोई यह पीडीएफ आपको ऑनलाइन होगी। 9 तारीख 10 तारीख से आपका ये फिर से सुचारू रूप से चालू होगा। जो हमारे कार्यक्रम क्रैश कोर्स पीसीएस क्रैश कोर्स सर के द्वारा लाया गया है, 30 दिन का क्रैश कोर्स है जिसमें आपको 30 दिन तक सभी सब्जेक्ट का गहनता के पूर्वक अध्ययन कराते हुए उसके प्रश्न उत्तर आईएएस से लेकर पीसीएस तक जितने भी प्रश्न बने हैं उन सब का अध्ययन, सारे टॉपिकों का विस्तृत रूप से अध्ययन सर के द्वारा पर डे टारगेट के हिसाब से बनाकर पढ़ाया जाएगा। यूपी पीसीएस रामबाण कर सर ने लॉन्च किया है। इसके पहले वीडियो आपकी डाली गई है, आप देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। अगर आपको उस कोर्स में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक हैं तो हमारे दोनों टेलीग्राम नंबर 79 या व्हाट्सअप करें 7905901018 पर, या हमारे किसी और दूसरा नंबर 945377505039, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप जो है कॉल कर व्हाट्सअप करके, ये दोनों नंबर 7905901018, इन दोनों नंबर पर आप व्हाट्सअप कर कोर्स से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक हों, 10 तारीख के बाद से यह प्रोग्राम चालू हो रहा है तो आप इसमें सम्मिलित हों और लाभ अर्जित करें। ठीक है, आइए इसी बीच आपका पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है कि पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित कर भोजन में परिवर्तित करते हैं। दूसरा कि पौधों में पर्णहरित होता है। तीसरा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या ये तीनों सही हैं? ऑप्शन का सही एक सही है, एक और दो सही है, एक और तीन सही है, सब सही है। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहें, इंग्लिश वाले इसको देख लें और अपना उत्तर सबमिट करते रहें कमेंट बॉक्स में। हिंदी का उत्तर ये है, इंग्लिश का ये है, आप देख लें। अगर जो थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप थोड़ा सा पीछे करके अपना उत्तर करते रहें। इंग्लिश वाले देख लिए हैं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, एक और दो दोनों। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पौधों की कोशिकाओं में उनकी रक्षा करने और उन्हें कठोर संरचना बनाने के लिए कोशिका भित्ति होती है, अतः इसी वजह से तीसरा गलत है। और पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन परिवर्तित करते हैं, यह सही है। और पौधों में पर्णहरित होता है, यह भी सही है, लेकिन कोशिका भित्ति भी पौधों में होती है, इन्होंने कहा नहीं होती, अर्थात यही गलत है। अगला प्रश्न है हमारा कि चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, यह किसके द्वारा समझाया गया है? न्यूटन के पहले नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या संवेग संरक्षण के नियम? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहें। अगला इंग्लिश वाले इसको देख लें, ये आपके पास प्रश्न है और ये उसके ऑप्शंस हैं। इंग्लिश वाले भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहें। अगर हम थोड़ा तेज हो रहे हैं तो स्लो करके आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत अधिक समय जानबूझकर नहीं लिया जाता, एक्सप्लेन कर दिया जाता है जिससे आपको कम समय में आप रिवीजन कर सकें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि एक पिंड विरामावस्था या एक सीधी रेखा में एक स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है, यह विरामावस्था या स्थिर गति से एक सीधी रेखा में चलता रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल द्वारा इस पर काम न किया जाए, अर्थात इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नियम। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस कौन लेता है? सांप लेता है, केचुआ लेता है, बंदर या मनुष्य? हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहे, सिंपल प्रश्न है, सही होने चाहिए। और इंग्लिश वाले इसे देख लेंगे कि विच आपके पास यह उत्तर है, आपके पास उत्तर देख लें, स्नेक, अर्थवर्म, मंकी या मैन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, केचुआ। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि केचुआ एक एनेलिडा जाति में जाने वाला एक ट्यूब के आकार का कीड़ा है। वे आमतौर मिट्टी में रहते हैं और मृत कार्बोनेटिक पदार्थ खाते हैं, केचुआ। ठीक है, किसान का सहयोगी होते भी कहा जाता है इन्हें। ये मिट्टी के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं।
ठीक है, तो इसका प्रश्न सही उत्तर क्या हुआ, केचुआ। अगला प्रश्न है कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्नाशयी रस और लार, हाइड्रोलिक अम्ल और स्लेम, पित्त रस और अग्नाशयी रस, लार या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हिंदी वाले उत्तर देते रहें, इंग्लिश वाले भी देख लें। ये आपके पास प्रश्न है, 2-3 सेकंड 5 सेकंड का आपके पास समय है, उत्तर सबमिट करते रहें। और ये प्रश्न सबमिट होने के बाद आप इसका अपने मार्क्स जरूर शेयर करिएगा। खुद से हारेंगे तो समाज से कैसे जीतेंगे, ये याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, आप लोग अपना उत्तर सबमिट कर रहे होंगे, करते रहिएगा। ऑप्शन सी पित्तरस और अग्नाशयी रस। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि अंगों द्वारा स्रावित पित्तरस अग्नाशयी रस वसा के पाचन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इनमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते, कई प्रश्नों में यह पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि पित्तरस से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता। पित्तरस भोजन को क्या बना देता है, क्षारी, और वसा के अणुओं को तोड़ने में भी यह सहायक होता है। अग्नाशयी रस से अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, और इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशयी लाइपेज, न्यूक्लियेज, एमाइलेज और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। ये सभी एंजाइम कहाँ जा पाए जाते हैं, अग्नाशय में। और अग्नाशयी रस का स्त्राव हार्मोनी स्त्राव और कोलिस्टोकिनिन द्वारा नियंत्रित किया गया है। ठीक है, तो ये उसके उत्तर हुए। इतनी व्याख्या एक ही प्रश्न में 4-5 प्रश्नों को समाहित कर दिया गया, इसलिए कहा जाता है कि आप एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, आपको अधिक लाभ होगा। प्रश्नों की संख्या 10 रहती है, लेकिन ये मांग चलिए कि आप कम से कम 40 प्रश्नों का अध्ययन कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोक्रिएटिव कोशिका में समानता दिखाता है। आपके पास ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, इंग्लिश वाले इसे देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज शोज सिमिलरिटी टू अ प्रोकैरियोटिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दोनों या नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इसी आइए इसकी व्याख्या देख लें कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक प्रोक्रिएटिव कोशिका के समान है। प्रोक्रियोटिक कोशिका एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें पृथ्वी पर सबसे पहले जाना जाता है। प्रोक्रिएटिव में बैक्टीरिया और आर्किया शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते। ऑक्टोपस में, स्क्विड में, क्लाउनफिश में या व्हेल में। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहें, सिंपल प्रश्न है, सही होने चाहिए। इंग्लिश वाले भी इसको देख लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स। ऑक्टोपस, स्क्वैड, क्लाउनफिश या व्हेल। इंग्लिश वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, 2-3 सेकंड आपके पास है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, वेल। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि गलफड़ा क्या है, एक श्वसन अंग है जो अधिकांश जलीय जीवों में पाया जाता है। गलफड़े पानी से घुलित ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं। तो गलफड़े की क्रिया प्रणाली भी बता दी आपको। दूसरा प्रश्न मान लीजिए इसको। और ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउन फिश, टैडपोल, झींगा आदि में गलफड़े पाए जा सकते हैं। व्हेल में श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सल्फाइड में उच्चतम विलेयता उत्पाद है। जो सल्फाइड है इसमें उच्चतम विलेयता किसमें है, पीबीएस में, सीडीएस में, कॉपर सल्फेट में या जिंक सल्फेट में। यही सब नाम दिए गए हैं चारों, इसमें से कोई भी आपको बताना है। सॉरी, हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, इंग्लिश वाले देख लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन सल्फाइड। सल्फाइड का हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कौन सा है, पीबीएस है, सीडीएस है, कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक सल्फाइड है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी, जिंक सल्फाइड। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि किसी पदार्थ की क्षमता जिसे विलेय के रूप में विलायक में विलेयित और विलयन बनाने की क्षमता कहा जाता है, विलेयता के रूप में जानी जाती है। तो इसमें जो सबसे क्रियाशील है इसमें नहीं लिया, लेकिन ये जान रखिए कि ऑप्शन डी, जिंक सल्फाइड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का पीएच 7 है। जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का पीएच बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या 27 डिग्री तक घटता है और फिर बढ़ता है। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहे, कई एग्जामों में यह पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को लाया गया है। ये उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, सिंपल ही है। और बाकी इंग्लिश वाले इसको देख लें। ये आपके पास प्रश्न है, 2-3 मिनट का आपके पास समय है, 2-3 सेकंड का, और ये आपके उत्तर है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, डिक्रीजेज। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का पीएच 7 होता है। जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का पीएच घटकर 6.14 हो जाता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक प्रतिध्वनि 2 सेकंड में लौटती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत से प्रतिबिंबित सतह की दूरी कितनी है? 742 मीटर, 648 मीटर, 178 मीटर या 50.5 मीटर। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे। कैलकुलेटिव प्रश्न है, यहाँ नहीं डालना चाहिए था लेकिन डाल दिए तो, लेकिन ये सेम डिस्टेंस पे होता है। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल है इसलिए डाला गया है। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे इसे और उत्तर सबमिट करते रहेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, 342 मीटर। आइए देख लेते हैं कि प्रतिध्वनि अगर हम किसी उपयुक्त परावर्तन वाली वस्तु जैसे कि ऊंचाई, इमारत, पहाड़ के पास चिल्लाते या ताली बजाते हैं तो हम थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज़ सुनाती है। यह ध्वनि जिसे हम सुनते हैं वही क्या है? एक प्रतिध्वनि कहलाती है। ये प्रतिध्वनि की परिभाषा हुई और यही इन्होंने नहीं लिखा, ये शायद गलत हो गया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि जो दूरी होगी वो समान ही होगी। ठीक है, तो अर्थात इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। ठीक है, तो ये आपके आज शायद 9 ही प्रश्न है, 10 नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज होली भी है, एंजॉय करिए आप लोग और एक संयम में रखते हुए अपनी एंजॉय करिए इसको। और हमारा जो क्रैश कोर्स कार्यक्रम है आपको बताया गया है, टेस्ट सीरीज हमारी 799 की चल ही रही है, अभी 3-4 टेस्ट हुए हैं। आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए हमारे टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सअप नंबर करें 7905901018 पर या 9453775039 पर व्हाट्सअप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे सर के द्वारा या हमारे संस्थान के द्वारा जो क्रैश कोर्स 30 दिन में ख़त्म करने के लिए चलाया जा रहा है, उससे भी आपको जुड़ने के लिए ये इन्हीं दोनों नंबरों पर व्हाट्सअप करके सारी जानकारी ले लें। अगर आप उससे संतुलित हों, लेने योग्य हैं, तो आप कोर्स को परचेज़ करिए, निश्चित रूप को आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सभी के परिवार वालों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 दिन संस्थान आपका बंद रहेगा, एंजॉय करिए। उसके बाद फिर नए ऊर्जा के साथ 14 मई तक अपने आप को संयमित करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।